अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल के साथ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्लास 11 के किसी भी सब्जेक्ट में बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि हायरार्की होता क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट सीरीज़ में, उनके डिफरेंट सीरीज़ में ऑफ रैंक ग्रुप, यानी कि उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है। और ये इसलिए ज़रूरी होती है कि हम ऑर्गेनिज्म को ईजीली जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें साइंटिस्ट उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ताकि वो उनके दरमियान रिलेशनशिप को बेहतर तौर पर समझ सकें, जो कि डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म उनकी ज़िंदगी कैसी है वो उसके बारे में बेहतर तौर पर उसकी स्टडी कर सके। तो ये सिस्टम जो है इसके बहुत से लेवल्स हैं जिनको टैक्सा कहा जाता है, और हर एक जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जो इन प्राइमरी लेवल्स हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो आते हैं उसमें फर्स्ट है किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले देखा जाएगा वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, उसका फाइलम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है और उसकी स्पीशी क्या है। तो डोमेन जो है वो हाईएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, जैसे कि डोमेन आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इनको डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है किंगडम। किंगडम जो है वो टैक्सोनॉमिक रैंक का सबसे हाईएस्ट जो है वो हाईएस्ट वन आता है। ये जो कि इसके इनको ग्रुप्स जो हैं इसमें वो लाइफ के जो के शेयर करते हैं कि ज़िंदा जानदारों के अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं उन ग्रुप्स को ये इकट्ठा करते हैं, जिसमें आता है डोमेन यूकैरिया, उसके सेवरल किंगडम्स हैं जैसे कि एनिमेलिया है, प्लांटी है, फंजाई है और प्रोटिस्टा वगैरह। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आ जाता है फाइलम। फाइलम जो है वो क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट लेवल है, जो कि किंगडम के नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है। ऐसे किंगडम, तो किंगडम के नीचे जो है वो फाइलम का रैंक आता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एनिमेलिया किंगडम है तो उसमें कॉर्डेटा इंक्लूड्स होते हैं, जिसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ऐसे इनको मैमल्स बोलते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन। नेक्स्ट आती है क्लास। तो क्लास जो है ये जो फाइलम के बाद जो है वो ऑर्डर है वो है जो भी रैंक आता है वो है क्लास का। तो इसके अंदर जो है वो आता है कि फाइलम इनका कॉर्डेटा है, क्लास इनकी क्या है, मैमल्स की मेमेलिया है, यानी कि ये कैरेक्टराइज करती है कि मैमल्स के बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे और उनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास के बाद ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है इसमें एग्जांपल्स आती है कि अगर क्लास मैमल्स की मेमेलिया है तो ऑर्डर उसका प्राइमेट्स है, जिसमें ह्यूमन, मंकी, एप्स वगैरह आते हैं, जो जिनके लार्ज ब्रेन होते हैं और अपोसेबल थम्स होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर के बाद जो है रैंक है फैमिली का। तो फैमिली में जो है वो इंक्लूड होती है ये ऑर्डर के बाद नेक्स्ट रैंक फैमिली है, जैसे कि प्राइमेट्स ऑर्डर है जो, तो उसमें फैमिली उसकी क्या है, होमिनिडाई, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि इसमें ग्रेट एप्स और ह्यूमन जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो फैमिली के बाद आता है जीनस, के जीनस जो है वो क्या है, ह्यूमंस का होमो, जीनस उनका होमो है, और स्पीशी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो सैपियंस है। तो इस तरह से इन्होंने ये रिप्रेजेंट किए हैं। ये 7 जो हैं क्लासिफिकेशन के जो प्राइमरी लेवल्स हैं वो ये हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। जी स्टूडेंट, तो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट टेबल पे उन्होंने टैक्सोनॉमिक रैंक जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो फर्स्ट उन्होंने ह्यूमंस के बताए हैं, नेक्स्ट उन्होंने स्पैरो का बताया है और थर्ड वन उन्होंने अनियन का बताया। तो देखें आप, डोमेन ह्यूमन की यूकैरिया है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास हम मेमेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनिडाई है, जीनस होमो है और स्पीशी होमो सैपियंस है। इसी तरह से स्पैरो की है और देन इसी तरह से जो है वो अनियन की है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ साइलेंट फीचर डोमेन यूकैरिया के, कि यूकैरिया के जो कंसिस्ट करता है ये किंगडम, प्रोटिस्टा,
फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया इसमें आते हैं। ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, कॉम्प्लेक्स हैं ये, इनके अंदर न्यूक्लियस और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें यूकैरियोट्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ कॉलोनियल भी हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं यानी कि दागानमा रेशों की तरह, और कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। तो मल्टी सेलुलर का मीन्स जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब यह है कि ये जो है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट मेन ग्रुप्स जो हैं प्रोटिस्ट के कौन से हैं। तो ग्रुप प्रोटोजोआ में इंक्लूड हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो यूनिसेलुलर हैं और हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इनके एग्जांपल में पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम और ट्राइपेनोसोमा है। नेक्स्ट जो है वो आते हैं एल्जी, ये इंक्लूड है इसी प्रोटिस्ट का मेजर ग्रुप है एल्जी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। इसके पास क्लोरोफिल है, ये ऑटोट्रॉफ है, अपनी फूड खुद तैयार करती है जैसे कि यूग्लिना और डायटम्स। ग्रुप मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा में इंक्लूड है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ये हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, हाइफी होती है और एक इनका सेप्टेट होता है जिसके ये अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। ये सेप्रोफिटिक है और इनकी एग्जांपल में स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इनकी एग्जांपल में। अब स्टूडेंट कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं, डिजीज़ काज करते हैं जैसे कि मलेरिया, और कुछ जो है अमीबा, अमीबिक डायसेंट्री जो है एंड अमीबा हिस्टोलेटिका, ये अमीबिक डायसेंट्री काज करता है, और जो ट्राइपेनोसोमा है ये काज करता है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट किंगडम फंजाई, फंजाई यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, ये दूसरों से खुराक जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकती है फंजाई और मल्टी सेलुलर भी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है जो कि पॉलीसेकेराइड यानी कि अमाइनो एसिड और शुगर का मिक्सचर है। फंजाई अपनी न्यूट्रिएंट्स बहुत यूनिक वे में लेती है, ये अपने फूड को इंजेस्ट नहीं करती बल्कि प्रोटिस्ट से इसको जो है वो एब्जॉर्ब करती है अपने फूड को सराउंडिंग से, जैसे कि मशरूम्स, रस्ट, स्मट और मोल्ड्स फंजाई की एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट है मेजर ग्रुप फंजाई के हैं जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बिसिडियोमाइकोटा। अगर जाइगोमाइकोटा की बात करें तो ये प्रिमिटिव डिवीजन है फंजाई की, इसकी 1000 के लगभग स्पीशीज़ हैं। इस फंजाई के पास ना सेप्टेट है ना हाइफी है। इसकी एग्जांपल में राइजोपस जो कि ब्रेड और मोल्ड्स वगैरह पे लगती है, फफंदी जिसको हम कहते हैं या फंजाई लगना, ये उसकी जो है वो एग्जांपल है जो कि ब्रेड के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर जब नमी का मौसम होता है तो ये उग आती है। इसके पास कोई सेप्टेट और हाइफी नहीं, यानी कि ये इसको किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए किसी एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। एस्कोमाइकोटा की बात करें तो ये सेप्टेट फंजाई है, लार्जेस्ट ग्रुप है ये फंजाई का, और ये सेप्टेट हाइफी है, यानी कि ये थ्रेड लाइक ब्रांचिंग फिलामेंट्स है जो कि उस फंजाई की बॉडी को बनाता है। बेसिकली हाइफी ये है। इसकी एग्जांपल आती हैं मोल्ड्स, मॉरल्स, ट्रफल्स और कप फंजाई, न्यूरोस्पोरा और यीस्ट। बेसिडियोमाइकोटा की बात करें तो ये बेसिडियोमाइकोटा फंजाई का लार्ज और डाइवर्स फाइलम से ये बिलोंग करती है बेसिडियोमाइकोटा फंजाई, और ये सेप्टेट हाइफी है। इसकी एग्जांपल में मशरूम्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि मशरूम को एक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की देखें ज़रूरत होती है किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने के लिए। इसके अलावा पफ बॉल्स, जेलीफिश, ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई, रस्ट और स्मट जो हैं वो बेसिडियोमाइकोटा फंजाई की एग्जांपल्स हैं। साथ ही मैं आपको स्टूडेंट बता दूं जो इन्होंने येलो बॉक्स में ये दिए हैं, ये आपने ज़रूर इसको रीड आउट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि कुछ फंजाई जो है वो ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, चीज़ और बियर वगैरह बनाने के लिए, और कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि पेंसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव, जो कि फंगस पेनिसिलियम से जो है वो हासिल की जाती है। तो इस तरह से कुछ फंजाई जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। नेक्स्ट है टॉपिक जो किंगडम प्लांटी का। तो प्लांट आपको पता है यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, ये ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। इनके जो है प्लांट्स डेवलप करते हैं एम्ब्रियो, और इनकी एग्जांपल्स में आते हैं मोसिस, फर्न्स, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट। अब प्लांट के मेजर दो ग्रुप है, नॉन वस्कुलर प्लांट और वस्कुलर। नॉन वस्कुलर प्लांट वो हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, जाइलम फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। वस्कुलर प्लांट में जाइलम और फ्लोएम जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जो कि वाटर और जाइलम वाटर की और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी नॉन वस्कुलर प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, उनकी एग्जांपल में आते हैं लिवरवर्ट्स, ये लैंड प्लांट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स और मॉसिस वगैरह। मॉसिस जो हैं वो स्मॉल प्लांट्स हैं।
जबकि हॉर्नवर्ड्स जो हैं इनमें जो है वो सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस, जबकि लिवरवर्ड्स और मोसिस में जो है वो मल्टीपल टाइप के जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस नहीं सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो ये इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ये सीडलेस प्लांट, फर्न्स और सीडलिंग प्लांट, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये इनकी टाइप्स में आते हैं। अब सीड जो प्रोड्यूस करते हैं वस्कुलर प्लांट, उनको वो जिनके नेकेड सीड होते हैं यानी कि छुपे हुए होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे पाइन को उसके अंदर जो है वो सीड उसकी कोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट को हम बोलते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट हैं। और ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है प्लांट का जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, और ये सीड इनके फ्रूट्स के अंदर क्लोज होती हैं, जैसे कि मोनोकाट, ग्रासिस, डाइकाट, रोज और सनफ्लावर वगैरह, तो इनके सीड जो हैं वो अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जो नॉन वस्कुलर प्लांट है जिनमें जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, इनमें मोसिस, लिवरवर्ड्स और हॉर्नवर्ड्स आते हैं। सीडलेस वस्कुलर प्लांट जो हैं उनमें जो है वो पाइन है, उसके अलावा ये उन्होंने सेड्रस प्लांट बताया है, सैगू पाल्म बताया है और जिंकू बिलोबा बताया है। इसी तरह से जो सीडलिंग प्लांट हैं उनमें एग्जाम्पल्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करती हैं, कैप्सिकम जो कि आपको ये मिर्च नज़र आ रही है तो इसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से मस्टर्ड प्लांट है तो इसके सीड भी जो हैं वो अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट ये टेबल नज़र आ रहा है, ये आपने ज़रूर इसको याद कर लेना है, एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये MCQ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेन उन्होंने बताई है, और डोमेन बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकैरिया, उनमें मोनेरा जो हैं वो किस में आते हैं, बैक्टीरिया और आर्चिया में, यूकैरा में प्रोटिस्टा, इस तरह से फंजाई है, देन प्लांटी और एनिमेलिया। इनके अंदर इनकी सेल की टाइप्स कौन सी हैं, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है या नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल का, प्लांट का, फंजाई का, प्रोटिस्टा का और मोनेरा का क्या क्या है, और मल्टी सेलुलरिटी क्या है, ये आप लोगों ने MCQ के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहा है किंगडम एनिमेलिया। यूकैरियोट्स हैं जो के इंक्लूड्स हैं उसमें एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, दूसरों पे एनिमल डिपेंड करते हैं, और खुराक को ये इंजेस्ट करते हैं यानी कि फूड को खाते हैं और देन उसको डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में। तो एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन हुई है किंगडम एनिमेलिया के जो ब्रॉडली डिवाइडेड किया गया है उनको जिस फाइलम में, उसमें फर्स्ट है फाइलम पोरीफेरा, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फाइलम है, आपने ध्यान से समझना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। जी स्टूडेंट, फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो ये स्पॉन्जेस हैं, जैसे कि स्पॉन्ज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझें, ये ओशंस वगैरह में पाए जाते हैं, ओशंस की तह में स्पॉन्जेस होते हैं। स्पॉन्ज जो कि आप डस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, अपने किचन में आप डिशेस वगैरह को वॉश करने के लिए जो स्पॉन्ज यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में जो स्पॉन्ज इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं, फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। ये कंसिस्ट हैं स्पॉन्जेस पे, बहुत से मरीन होते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इनकी जो है एग्जाम्पल्स उनमें आती है ल्यूकोसोलेनिया और यूप्लेक्टेला। इनको जो है वो फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है। ये मरीन स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जिला जो है वो तो कॉमन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। स्पॉन्जेस जो है उनके पास कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, वो एसिमेट्रिकल हैं, यानी कि अगर उनकी बॉडी को कट किया जाए तो 2 हाफ्स में वो डिवाइड नहीं होती, एसिमेट्रिकल है, उनमें एक जैसी डिवीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती अगर उसको कट किया जाए सेंटर से। इसी तरह से कुछ की रेडियल सिमेट्री है। रेडियल इस तरह से है कि अगर आप रेडियल सिमेट्री है कि उसकी बॉडी जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड फैली हुई होती है, जैसे कि आप एग्जांपल में समझें स्टारफिश, तो उसके जो बाजू हैं वो जो है दो साइडों पे होते हैं और उसकी सेंट्रल पॉइंट है उसका, जिससे उसकी तमाम आर्म्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये उसका उस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है। इनके पास कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पोर्स यानी कि सुराख होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, और इन्हीं के थ्रू इनकी बॉडी में वाटर कॉन्स्टेंटली अंदर बाहर मूव करता रहता है। इनकी बॉडी पे जो एक लार्ज सुराख प्रेजेंट होता है, पोर होता है, उसको अस्क्यूलम बोलते हैं। अस्क्यूलम एक बड़ा सी ओपनिंग होती है जहाँ से वाटर जो है वो सर्कुलेट करता रहता है 24 आवर। इसकी आउटर लेयर एक थिन फ्लैट सेल से मिलकर बनी है जिसको पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। पिनेकोसाइट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि स्पॉन्जेस की जो है वो बनाते हैं आउटर उसकी बॉडी का हिस्सा।
स्पॉन्जिस की जो है वो आउटर लेयर बनाते हैं उसकी स्किन की, उसको हम कहते हैं कि वो पिनेकोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल हैं। सेकंड लेयर उसकी जेली लाइक होती है जिसको मीजोहाइल बोलते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो कि वाटर को अंदर और बाहर आसानी से मूव करवाने में भी हेल्प आउट करते हैं और फूड जो है वो मॉलिक्यूल को कैप्चर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं अमीबॉइड सेल फूड को कैप्चर करने में। थर्ड लेयर उसकी है स्पॉन्जोसील जो कि क्वानोसाइट सेल से मिलकर बनी है, इनको क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ये भी स्पेशल सेल्स होते हैं जो इनकी कॉलर सेल्स हैं, इनके इर्द गिर्द माइक्रोविलाई होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ह्यूमन की भी इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। तो इसी तरह से इसके पास भी माइक्रोविलाई है जो कि बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ करती है कि ये वाटर के अंदर जो है वो करंट्स को जनरेट करे ताकि फूड पार्टिकल्स उसके करीब आए और वो उसको कैप्चर कर ले। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये जो इसकी कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स हैं इसकी बॉडी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पॉन्जिस के अंदर उसकी फीडिंग और उसकी वाटर की सर्कुलेशन में। इनका जो स्केलेटन है वो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक नीडल्स लाइक है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। बहुत से स्पॉन्जेस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू और रीजनरेट करते हैं, कुछ इनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस भी होता है। बहुत से जो स्पॉन्जेस हैं उनके पास गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा गुच्छा होता है अमीबॉइड सेल का गैम्यूल्स के पास। तो गैम्यूल्स बेसिकली एसेक्सुअली प्रोड्यूस मैस है जो कि इनके पास मैस का एक ऐसा गुच्छा है गैम्यूल्स जिसके पास जो उन सेल्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी है कि वो एक नए जानदार को प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि वो एक्ट करती है एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या आप कह लें कि ये उसकी बॉडी के अंदर गैम्यूल जो है वो ये एक काम करती है। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है तो अमीबॉइड सेल्स जो हैं उनसे गैम्यूल्स बाहर आते हैं और एक नया स्पॉन्ज जो है वो बनता है। नेक्स्ट आप स्टूडेंट इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं, ऑस्क्यूलम जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि ऑस्क्यूलम जो है वो एक ओपनिंग है जिससे वाटर अंदर और बाहर कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करता है। इसके अलावा इनके अंदर पिनेकोसाइट्स हैं, अमीबॉइड सेल्स हैं जो कि उन्होंने बताए हैं। अभी हमने इन सब का जो है वो फंक्शंस पीछे डिस्कस किया है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं ल्यूकोसोलेनिया और यूप्लेक्टेला और थर्ड वन है स्पॉन्जिला। तो ये थे बेसिकली फाइलम पोरीफेरा जिसमें स्पॉन्जिस आते हैं। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ भी आ गई होगी लेक्चर की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकती हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास 11 के रिलेटेड आपको अपडेट्स और इसी तरह से टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट फाइलम को इसी तरह डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।